फूलमाला चढ़ा के उनको श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। उसके साथ ही डोगरा एम्प्लॉयज यूनिटी जिंदाबाद के नारे के बैनर के तले जो है वो डिमांड कर तो हाँ इस मारी निक्की बच्ची है, इसी मारी के चट्टी है, इसी मारी के चट्टी पेरी है कि अपनी ऐसे निक्की बच्ची दी 2 साल 1.5 साल की बच्ची ऐसी लिए थे त्योहार के मौके पे इनको सैलरी बंद नहीं करनी चाहिए, रिलीज कर देनी चाहिए। सब शायद ही हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, हिरास किया जाए कि हम वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें और वहाँ जाके टारगेट किलिंग का शिकार हो। और राणा साहब ने सानू एक गल आखी कि तुंदी करवा चौथ के पहले सैलरी आग, लेकिन करवा चौथ परसों है वीरवार, लेकिन अजे तक सैलरी नहीं आई। पूछो राणा साहब होने की सैलरी कदों आनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया और मेरे साथ आप देख सकते हैं डोगरा मुलाजिम हैं जो घाटी कश्मीर में ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के तहत पोस्टेड हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि दिवाली आने वाली है और दिवाली से पहले इनकी तनख्वाह जो है वो बंद करने का जो ऑर्डर आया है। क्या पूरा जानकारी इनसे लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिवाली आने से पहले जो है तनख्वाह बंद कर दी जाएगी डोगरा मुलाजिमों की। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ज़रूरत पड़ गई आज तनख्वाह बंद होने के लिए जो है एक ऑर्डर निकाल दिया गया? सर, आप सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी आवाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ तक पहुंचाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमने बहुत सारे त्यौहार बिना सैलरी के मनाए। अब हमारा पवित्र त्यौहार दीपावली आ रही है, करवा चौथ त्यौहार आ रहा है, तो हम बहुत सारे डीड्यूज़ ने, सबकी सैलरी बंद नहीं है, बहुत सारे डीड्यूज़ ने बहुत सारे मुलाजमों की सैलरी बंद कर दी है। तो हमारा ये पवित्र त्यौहार है, हम कैसे मनाएंगे वो बिना सैलरी के? और साथ में हमारा कसूर क्या है कि हमारी सैलरी बंद कर दी है? हम पिछले 15 साल से वहाँ ड्यूटी कर रहे थे, आज ये क्यों नौबत आई कि हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा? हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए हर गवर्नमेंट के आगे प्ली की। पहली बार गवर्नर साहब जी ने हमारी प्रॉब्लम को रिकग्नाइज किया और उसके लिए कमेटी बनाई, और वो कमेटी पिछले 2 महीने से पता नहीं क्या काम कर रही है। कहते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उसी टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए ही तो प्रोटेस्ट हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई गई और उसके अंदर एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी कि ट्रांसफ़र नहीं थी। इसी टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तो कमेटी बनाई है। फिर क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है? दुनिया में कौन सा जॉब है जिसके अंदर ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है? हर डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र है। ये कौन सी मजबूरी पड़ गई कि वहाँ बंदों को डाल दोगे एज ए मुलाजिम और फिर 60 साल तक वहीं रहेगा? वो क्यों रहेगा भाई? उधर हर डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र है, तो हमारी ट्रांसफ़र क्यों नहीं? अब आज जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं देख रहा बच्चे भी यहाँ पे लाए हो, क्या मजबूरी रहेगी कि बच्चों को लाना पड़ा आज आपको? सर, हमारी सैलरी बंद कर दी गई है और हमारे बच्चे जो कश्मीर में पढ़ते हैं उनकी हम फीस भर रहे हैं, और जो हमने कमरे वहाँ किराए पे लिए उसका किराया दे रहे हैं जहाँ से बैठ के, तो सैलरी बंद कर दी, कहाँ से देंगे? और ऊपर से हमारा त्यौहार आ रहा है, पवित्र त्यौहार। ऑर्डर क्या आया था थोड़ा एग्जैक्ट बताएंगे? ऑर्डर ये आया था कि आप ड्यूटी रिज्यूम करो, नहीं तो आपकी सैलरी नहीं निकाली जाएगी। और डिप कम कश्मीर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए ऑर्डर निकालता है। हम कहते हैं कि एक ऑर्डर और निकालो हमारी सिक्योरिटी का, हमारी अकोमोडेशन का, हम ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। डिपकॉम कश्मीर एक ऑर्डर निकालते हैं कि आप ड्यूटी ज्वाइन कीजिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस दीजिए। बहरहाल वो जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 133 दिन से जम्मू के अंदर जो पनामा चौक में धरना प्रदर्शन में बैठे हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके। हालांकि एलजी साहब से भी मिले थे, उसके बाद जो कमेटी भी गठित हुई थी और रविंदर रैना जी भी इनको जो है वो 2 दिन पहले मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन उसके बाद एक जो ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के मद्देनज़र रखते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से आज जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाथों में डोगरा एम्प्लॉयज यूनिटी जिंदाबाद के जो है बैनर इनके हाथ में है। मैं एक बार कैमरा उधर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, डोगरा एम्प्लॉयज यूनिटी को लेके जो है ये जो आज उस बैनर के तले जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते कश्मीर में, तो इनको क्या वापस बुला सकते हैं? अगर बुला सकते हैं तो किस तर्ज पे? और अगर सिक्योरिटी नहीं है तो क्या आप इनकी तनख्वाह बंद कर सकते हैं? कल कश्मीरी पंडित समुदाय पीएम पैकेज के तहत जो लगे थे, उनके द्वारा भी जो है एक धरना प्रदर्शन किया गया। और भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहते हैं। ये देखिए किस तरीके से बैनर लगाया, ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं तो हमारी बायोमेट्रिक नहीं। क्या आप सीधे बायोमेट्रिक अटेंडेंस को मना कर रहे हैं? सर, हमारे हालात कश्मीर में इस वक्त नौकरी करने वाले नहीं हैं। आपने देखा होगा कि 3-4 दिन पहले वो बैंक वाला अपने घर से निकला ही सही, बैंक मैनेजर, और जाते ही उसको गोलियों से वहाँ पे वो भगवान का शुक्र है कि वो बच गया। हमारे स्कूल बड़ी दूर हैं, हम वहाँ पर बिना सिक्योरिटी के बाद कैसे नौकरी करेंगे वहाँ पर? अब बायोमेट्रिक जिंदा रहे तो हम बायोमेट्रिक ज़रूर लगाएंगे सर। अगर वहाँ पर कश्मीर में नौकरी करने के लायक हम बच गए, अगर इन हालात में हम नौकरी नहीं करेंगे वहाँ पर। अगर हमारी एलजी साहब से एक गुजारिश है, जो आपने ट्रांसफ़र पॉलिसी हमारे लिए कमेटी बनाई है, जल्दी से जल्दी पब्लिक डोमेन में लाओ, हमारा कोई थोड़ा उद्धार हो सर। जो ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई है वो पब्लिक डोमेन में लाए, वही हमारा उद्धार हो सके। इधर मैं बच्चे जो हैं उनको दिखाने की कोशिश करूंगा जो आज यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, छोटे बच्चे।
रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज टारगेट्स किलिंग यहाँ पर सीज करो, हमारी सैलरी रिलीज़ करो। जो बच्चे हैं वो हाथ में इन्होंने जो है वो पोस्टर ले रखे हैं। डोगरा एम्प्लॉयज़ यूनिटी जिंदाबाद, डोगरा एम्प्लॉयज़ यूनिटी जिंदाबाद। क्या कहेंगे सर? हम यही कहना चाहते हैं कि डोगरा की अगर हिस्ट्री देखा जाए, अगर डोगरा किसी बात पे अड़ जाता है ना तो फिर वो उस बात को मना के छोड़ता है। तो हम लोग जो है वो डोगरा हैं। अगर हम आज सड़क पे बैठ गए 134 दिन से, तो हम अपनी ट्रांसफर पॉलिसी लेकर ही उठेंगे। जब तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। यही कहना चाहेंगे कि जो माननीय श्री रविंद्र रैना जी हमारे प्रोटेस्ट में आए थे, उन्होंने हमें अपने वर्ड्स दिए थे कि आने वाले पर्व पे दीपावली जो सबसे बड़ा हिंदुओं का त्यौहार है, उस पे आपकी सैलरीज को रिलीज किया जाएगा। तो हम यही मानेंगे कि जो वर्ड्स वो हमें देके गए हैं उस पे वो खरे उतरेंगे, हमारी सैलरी जल्द से जल्द रिलीज हो जाएगी जिन एम्प्लॉइज की बंद है, और यही बोलेंगे। लेकिन आपके माध्यम से हम ये भी बोलना चाहते हैं कि जिन एडमिनिस्ट्रेटर्स ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस का आप ऑर्डर निकाला है, ठीक है ये एक जॉब का एक पार्ट है, आप निकालिए, लेकिन उसके साथ साथ आप ये 2 वर्ड्स भी लिख के दीजिए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हमारी, आप लिख के दीजिए। क्योंकि जब कोई एम्प्लॉय ड्यूटी के लिए जा रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी सुरक्षा करना, उसकी सिक्योरिटी देना। जब आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं तो आप अटेंडेंस की कैसे डिमांड कर सकते हैं? हम लोग विलिंग, अगर हमने 15 साल वहाँ पे दिए हैं, हम आगे भी काम कर सकते हैं, लेकिन आप पहले सिक्योरिटी दीजिए, आप सिक्योरिटी इंश्योर कीजिए, हम बायोमेट्रिक आपको इंश्योर करके देंगे। आप सिक्योरिटी इंश्योर कीजिए, हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस से। बच्चा आप क्यों आए उधर? We are here to support our mom and dad and these employees. कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th B from क्या नाम है? चाहत हंसा। तो आप देख सकते हैं छोटे बच्चे भी यहाँ पे आए हैं। सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे जो हैं, कितना मुश्किल है इतना बैठना बच्चे के। सर बहुत मुश्किल है धूप में यहाँ बच्चों के साथ बैठना, और यहाँ हम अपनी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के लिए बैठे हैं कि जब तक हमारी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं बनती तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। घाटी कश्मीर में एक बार फिर डोगरा मुलाजिम जो वहाँ टारगेट स्किलिंग और सिलेक्टिव टारगेट्स के चलते जो है प्रताड़ित किए गए थे, वो इस समय धरना प्रदर्शन 133 दिन से जम्मू के अंदर कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर जो है इनको प्रताड़ना सहने पड़ रही है। अब की बार प्रताड़ना जो है वो इस तरीके से है कि इनकी सैलरी जो है वो वहाँ पे बंद कर दी गई है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बारे में जो है जिक्र किया गया है कि अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं तो सैलरी नहीं। बहरहाल सिलेक्टिव टारगेट्स के चलते ही वहाँ पे जो मूव करके जम्मू में बैठे थे, ट्रांसफर पॉलिसी को लेके जो है वो बात कर रहे थे। आप देख सकते हैं शहीद रजनीवाला जी के जहाँ पे फोटो को उन्होंने फूल माला चढ़ा के उनको श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। उसके साथ ही डोगरा एम्प्लॉयज़ यूनिटी जिंदाबाद के नारे के बैनर के तले जो है वो डिमांड कर रहे हैं। बच्चे भी आज जो है यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कुछ कहते हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार त्यौहार नज़दीक आ रहे हैं और उस त्यौहार के आने से पहले, दिवाली से पहले ही तनख्वाह इनकी जो बंद कर दी गई। मैम क्या कहेंगे, दिवाली आ रही है और तनख्वाह जो है बंद कर दी गई? खजूरिया साहब है तुंदा मता मलार करने तुस मीडिया कर्मचारी हो जो डुग्गर प्रदेश के लोगों की आवाज़ दूरा तक पहुँचाते हो, आम जनता तक, सरकार तक पहुँचाते हो। तुंदी आवाज़ पहुँचाने का नतीजा गया तां कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जो क्रैडिट तुहानूं दिन्नी आ, पहले फिर सरकार की दिन्नी आ। तो सारी ट्रांसफर पॉलिसी अगर बनी तो तुहाडे मीडिया कर्मचारियों की क्रैडिट जाग, उसके बाद सरकार की जाग। तो गलबात इं है कि अज 134 दिन हुई है सानूं धरना प्रदर्शन करते हुए। तो यह मीडिया कर्मचारी ज़्यादा पता है कि यह किन्ना डिसिप्लिन कन्नै, किन्ना एक पीसफुल तरीके कन्नै अज भी तुस दिक्खी सकते हो। अस इत्थे प्रेस क्लब के बाहर बैठे हैं, अम्बेडकर पार्क च उठी आई रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़े ढंग कन्नै बैठे रहे हैं, बिल्कुल बाउंड्री दिए फिर बैठे रहे हैं। यह सरकार की दसना चाहने कि मुलाजम लोग ने पढ़े लिखे दे, अनपढ़ गवार लोग नहीं जेह्ड़े शोर शराबा करगन ते हल्ला हुल्ला करगन। लेकिन मिगी लगता कि साड़ी सरकार की शांति पसंद नहीं है। सरकार जिन्नी देर तक लोग इस लोकतंत्र देश लोग उगर नहीं हो जान, रस्ते पर नहीं आइए, शोर शराबा हल्ला गुल्ला नहीं बोलन, लोग सरकार जी है वो आम मुलाजम की, आम नागरिक की जी आवाज़ है ना वो कदे नहीं सुनती, वो डिमांड कदे पूरी नहीं करती। और सरकार साढ़े वास्ते कुछ करा रही है, सानू पता है उन्हें करना है, उन्हें क्या करना है। तो अं चंगी तरह पता तुंदी आवाज़ चुकने की वजह कन्नै कि जेह्ड़े भाजपा के उप प्रवक्ता रविंद्र राणा साहब जी ही वो साढ़े पिछे शाना बिशाना आइए 3-4 दिन पहले खलोते और उन्हें मन्निया कि इनकी डिमांड एक जेन्युइन डिमांड है। अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट है तो ट्रांसफर पॉलिसी भी होनी चाहिए। ये साढ़े LG साहब के वर्ड ने, ये साढ़े रविंद्र राणा साहब के वर्ड ने। अच्छा मैं दिखा दूँ साथी आए छोटे छोटे बच्चे पकड़े थे, गर्मी भी तो मैं उन्हें पूछा कि बड़ा मुश्किल है, कितना मुश्किल है सर मी दसो। हाँ इस माँ की निक्की बच्ची है, इसी माँ की केह् चट्टी है, इसी माँ की केह् चट्टी पेदी है कि अपनी इस निक्की बच्ची की 2 सालें 1.5 सालें की बच्ची ऐसी ली है तो धरने प्रदर्शन पर आई दी है, या इन्हें बच्चे के माँ प्यो की केह् चट्टी पेदी है। लेकिन तुम समझी सकते हो ना इसलिए कश्मीर के हालात ने सानू मजबूर किते रहे कि अस इत्थे गर्मी च बैठे रहे साड़ा रहे 134 दिन दे। लेकिन मैं बड़े अफसोस कन्नै, बड़े खेत कन्नै आख रही है कि LG साहब ने जिसलै राहुल भट्ट की, श्री राहुल भट्ट साहब की किलिंग हुई उसके बाद एक आर्डर कड्ढिया ही कि जिन्ने भी मिनोरिटी इंप्लॉइज हैं कश्मीर के अंदर उन्हें सेफर जोन च भेजो। मिगी लगता है इस
मिनोरिटी इंप्लॉयज़ के अंदर नहीं आती है। ऐसे जो डुगर लोग हैं ना, ये मिनोरिटी इंप्लॉयज़ के अंदर हम नहीं आते हैं, क्योंकि वो ऑर्डर जो है उसकी कड़ी तरीके से वायलेशन की गई है। हमारे आज कुछ ऑफिसर हमारे मुलाजमों को कुपवाड़ा से कहाँ भेज रहे हैं? टंगदार, मछेल, टिटवाल, गुरेज सेक्टर, इन जगहों पे ड्यूटी देने के लिए भेज रहे हैं। और भेज किनको रहे हैं? आप सुन के हैरान हो जाओगे। विलेज लेवल वर्कर जिनका ग्राउंड पे फील्ड पे रहने का काम है, इन मुलाजमों को वहाँ भेज रहे हैं। मैं उन ऑफिसर से पूछती हूँ कि जिन किराए के घरों में वो लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं, वो बेचारे गरीब हैं, तब भी उन्होंने हमें अपने घरों में शरण दी है। अगर वो अमीर होते तो हमें अपने घरों में नहीं रखते। कौन रखता है दूसरे लोगों को अपने घर में, दूसरे मजहब के लोगों के? आप ऑफिसर हमारे बहुत अमीर हो, बड़े बड़े ओहदे पे हो, मैं कहना नहीं चाहती थी लेकिन आज कहना पड़ता है, मजबूर हो गए कहने के लिए। हमारी पर्सनली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इन मुलाजमों की, जिनको इतनी दूर आपने बुलाया, इनके बिना वहाँ काम रुक रहा था तभी बुलाया, और इनको अपने घरों में रखें, फिर ये जाने के लिए तैयार है। आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते हो तो आपको आम आदमी की जिंदगी के साथ खेलने का भी कोई अधिकार नहीं है। आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते तो आम आदमी के साथ ज़िंदगी के साथ मत खेलिए, और शायद यही एक वजह है कि आज इनका गुस्सा फूट रहा है। और भी मैम क्या कहेंगे, दिवाली से पहले जो है सैलरी बंद करने का ऑर्डर आता है, कैसे देखते हैं? देखिए, दिवाली से पहले या किसी भी वक्त एम्प्लॉय की सैलरी बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने शौक से तो यहाँ पे नहीं बैठे हैं। अगर सरकार इतनी कैपेबल हो गई है कि हमें वहाँ ले जाके हमें सिक्योरिटी देती है, हमारे हालात ठीक कर सकती है, तो हम वहीं रहते। हालात ख़राब हुए तो हम यहाँ पे आए, और इस वक्त त्यौहार के मौके पे इनको सैलरीज बंद नहीं करनी चाहिए, रिलीज़ कर देनी चाहिए। सबकी कोई ना कोई मजबूरी रहती है कि और सेलिब्रेशन है, हमें सैलरी रिलीज़ होनी चाहिए। क्या कहेंगे, सैलरी बंद हो गई, दिवाली आ रही है? सर देखिए, अभी कितने सारे फेस्टिवल्स हैं। अभी परसों करवा चौथ है, फिर दिवाली है, तो हिंदुओं के तो ये मेन फेस्टिवल्स हैं। तो इन्हीं महीनों में जो गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, जो हमें हरास कर रहा है सैलरी बंद करके। क्यों की जा रही है, क्या लगता है आपको, क्यों सैलरी बंद की जा रही है? शायद ही हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, हरास किया जाए कि हम वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें और वहाँ जाके टारगेट किलिंग का शिकार हुए। और राणा साहब ने सानू एक गल आखी कि तुंदी करवा चौथ दे पहले सैलरी आग, लेकिन करवा चौथ परसों है वीरवार, लेकिन अजे तक सैलरी नहीं आ रही। पूछो राणा साहब होने की सैलरी कदों आनी है? रविंदर राणा जी का जिक्र एक बार फिर जहाँ पे हाँ जी, अगले करवा चौथ पर आके इस करवा चौथ पर आई आग, ये पूछो। रविंदर राणा जी का जिक्र एक बार फिर आ गया कि सैलरी कब आएगी। उन्होंने कहा था करवा चौथ से पहले आएगी, बहरहाल जो है अभी तो दिवाली पे भी जो सैलरी आनी थी उसका बंद करने का ऑर्डर आ गया। मैम, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, बच्चे को लेके आए हैं और मैं देख रहा हूँ धूप से बचाने के लिए आप उसको जो है शेल्टर कर रहे हैं, कितना मुश्किल है? शेल्टर तो दुपट्टे से ही करना है, जब हमें टेंट लगाने की इजाज़त भी नहीं आज तक दी गई, तो हमें तो वैसे ही बैठना है। और रही बात बच्चों की, तो सर मैं आज बड़ा अफसोस कर रही हूँ। एक टाइम था जब हमें फ़ख्र हुआ कि हम बेटियाँ हैं और कश्मीर में काम करने गई। आज इतना अफसोस है कि मेरे घर में 2 बेटियाँ पैदा क्यों हुई हैं, क्योंकि अगर बेटियों का फ्यूचर ऐसा है ना, धरना देना, सड़क पे बैठना, तो इससे बेटर किसी के घर में बेटियाँ हो ही ना। कट करो, कट वो लागू होनी चाहिए, तब ये धरना प्रदर्शन जो है खत्म हो सकता है, नहीं तो ये। तो बहरहाल आपने देखा किस तरीके से डोगरा मुलाजिम जो घाटी कश्मीर में पोस्टेड हैं, ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के तहत आज धरना प्रदर्शन पे उतरे। 133 दिन का उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनकी मांगों को लेकर जो है एलजी साहब ने ऑलरेडी 2 महीने पहले कमेटी गठित की है, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी ने भी इनको अपना समर्थन दिया था, और बहरहाल जब इनसे बातचीत कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि रविंदर रैना जी ने इनको आश्वासन दिया था कि करवा चौथ से पहले सैलरी आएगी, लेकिन सैलरी तो नहीं आई। लेकिन एक और ऑर्डर आ गया, जिस ऑर्डर के तहत जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं तो सैलरी नहीं। बहरहाल वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस देने कश्मीर नहीं जा सकते, वहाँ पे टारगेट स्किलिंग चलती रही है, और इसीलिए ये ट्रांसफर पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। और इन्होंने अभी भी रविंदर रैना जी से जो सवाल किया है कि इनकी सैलरी रिलीज़ होगी तो आखिरकार कब रिलीज़ होगी, उनके आश्वासन का क्या। बच्चों को लेके, छोटे बच्चों को लेके जो है आज यहाँ पे आए थे, और डोगरा एम्प्लॉयज़ यूनिटी के अंतर्गत जो है इन्होंने आज जो है अपनी मांग को उठाया। बहरहाल आप इस मांग को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बड़ा सवाल कि कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन आखिरकार डोगरा मुलाजमों की तनख्वाह क्यों बंद कर रही है, वो भी इस क्रूशल समय में जब वहाँ पे सिलेक्टिव टारगेट्स और टारगेट स्किलिंग चल रही हैं, इसकी भी राय मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहेंगे वर्चुअल के साथ, कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।